आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, सचित्र समझाइए। तुम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। उन्होंने क्या किया, ओस्टेट के प्रयोग से प्रभावित होकर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का पता लगाया। ठीक है, ओस्टेट ने क्या किया था कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या हो जाता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे उन्होंने प्रेरित होकर क्या सोचा कि जब हम यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो क्या तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक चुंबक लिया और एक कुंडली लिया। ठीक है, तो जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो आइए हम समझते हैं उनके प्रयोग को चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक चुंबक लिया और एक कुंडली, ठीक है, उसके साथ धारामापी संलग्न कर दिया। तो यहाँ पर हम चार स्थितियों की चर्चा करेंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो हम सबसे पहली स्थिति में देखते हैं, ए में क्या है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चुंबक है, धन चुंबक, जिनका क्या है, एन ध्रुव कुंडली की ओर है और एस ध्रुव किधर है, उसके दूर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर हम धारामापी संलग्न कर दिए हैं। अब यदि हम चुंबक को क्या करते हैं, इस कुंडली की ओर गति कराते हैं तो क्या होगा, या लेंज के अनुसार क्या होता है, इसके साथ क्या होगा, इससे जो बल रेखाएं निकल रही हो इसके साथ बंद हो जाएगी, जिसके कारण इसमें बल रेखाओं के कटने के कारण क्या हो जाएगी, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और उसके कारण क्या होगी, यदि यह कुंडली क्या है, बंद है यहाँ पर, ठीक है, धारामापी के माध्यम से, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और उस धारा की दिशा हम कैसे निकालते हैं, लेंज के नियम से निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है कि यदि यह एन ध्रुव इसके पास आ रही है तो उसका विरोध करेगी, तो इसको विरोध करने के लिए इसको एन ध्रुव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम एन ध्रुव बनाएंगे तो एन ध्रुव में हम दिशा कैसे निकालते हैं, अगर ये कुछ इस प्रकार हो तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, घड़ी की घूमने की उल्टी दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें विक्षेपण मान लेते हैं कि ये दाईं ओर विक्षेपित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें धारा की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये धन चुंबक का जो एन ध्रुव है कुंडली की ओर ही है। ठीक है, अब इसको हम कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, तो क्या होगी, जो कुंडली के साथ बल रेखाएं बद्ध थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होना शुरू होगी। तो कम होने के कारण ये क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। तो विरोध करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, एस ध्रुव बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, विजातीय आवेश क्या होते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार इसका गति का विरोध करेगा। ठीक है, तो एस ध्रुव जब बनाएगा तो इसमें धारा की दिशा हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, मतलब इस प्रकार रहेगी, मतलब घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी वो इस प्रकार प्रवाहित होगी। ठीक है, ऊपर की ओर। तो यहाँ से जाएगी धारा इधर, तो जब धारा इधर जाएगी तो विक्षेपण की दिशा में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी स्थिति में। तो तीसरी स्थिति में क्या होगा, जब यहाँ पर हम कुंडली की ओर ले लेते हैं दक्षिण ध्रुव को और दूर में लेते हैं हम उत्तरी ध्रुव को। अब यदि हम कुंडली की ओर इसको गति कराते हैं तो क्या होगा, या इसके विरोध करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इसको दक्षिणी ध्रुव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव बनाने के लिए इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इसमें दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी, कुछ इस प्रकार, जैसे कि हमने स्थिति बी में देखा था। ठीक है, ताकि ये इसका विरोध कर सके। ठीक है, तो विक्षेपण की दिशा क्या हो जाएगी, बाईं ओर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं स्थिति डी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिए है जब दक्षिणी ध्रुव कुंडली के पास है, उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर की स्थिति में। ठीक है, अब जब हम चुंबक को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं कुंडली से, तो क्या होगा, जो इससे जो बल रेखाएं बद्ध है वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू होगी, तो यह इसका विरोध करेगी। तो विरोध करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव बनाना पड़ेगा। तो उत्तरी ध्रुव बनाने के लिए इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर हमने देखा है वामावर्त दिशा में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए धारा कैसी प्रवाहित होनी चाहिए, बाएं से दाएं की ओर प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें विक्षेपण की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति कराते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। और यदि जो कुंडली है वह बंद है तो क्या होगी, उसमें
धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।